हाथ मत लगाओ मुझे। पीछे हटो, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कुछ कह रहा हूं? तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा है ना, और वो हारून, उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे बकवास करे। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूं, मैं सुन भी रही हूं और समझ भी रही हूं, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि इल्जाम सिर्फ आप पे नहीं लगा है, मुझ पे भी लगा है। तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस तकलीफ में है, तो इसलिए ये प्रिटेंड करना बंद करें कि तकलीफ सिर्फ आपको है। इस घर में और भी लोग हैं जिन्हें तकलीफ है, दुख है। आपके माँ बाप जो आपकी वजह से पहले ही इतने परेशान हैं, दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं, और अब तो उन्हें उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बड़ा दुख मिला है। तो प्लीज उन पर रहम करें, खुदा के लिए उनके सामने नॉर्मल बिहेव किया करें। आपका जितना गुस्सा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे निकाल दिया करें, लेकिन उनसे अच्छे से बात किया करें, ताकि कम से कम वो रात को चैन की नींद तो सो सकें, बार बार उठकर आपको देखने तो ना आया करें। आप बहाने बहाने से उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या आपको उनकी याद आ रही है? नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करता। क्योंकि आप उन्हें कभी भूले ही नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने मुझे कहा था कि वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, इसलिए उनको याद करने के लिए आपको उनकी मौजूदगी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इतना कुछ कह चुका हूं मैं तुमसे, इतनी सारी बातें शेयर करता हूं। माले यार, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कब तुमसे इतनी सारी बातें कर दी। तुम्हें पता है, हारून भी उससे मोहब्बत करता था। हैरत की बात है कि मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि। एक बात बताओ सफीना, क्या वो उससे मेरी तरह मोहब्बत करता होगा? मेरी तरह चाहता होगा उससे? नहीं, वो आप ही को आप जितनी मोहब्बत नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी आप ही को उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी आप करते हैं। आजकल तो लोग सिर्फ नाम की मोहब्बत करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मोहब्बत को आपकी तरह जीते हैं। फिर क्यों है? क्यों उसने मुझे छोड़ दिया यार? अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहा था मैंने उसे। इसलिए क्योंकि मैं अपाहिज हूं क्या? मुझे बताओ कि क्या अपाहिज इंसान का साथ छोड़ दिया जाता है? जिंदगी का असल साथी तो वही होता है जो आपके अच्छे बुरे में काम आता है। बीरा बुरी नहीं थी, तुम्हारी वजह से छोड़ा उसने मुझे, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती थी इसलिए। और इस बात से वो सख्त चिढ़ती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। सिर्फ एक बात नहीं मानी, वरना हमेशा हर बात मानता था मैं। वो कहती थी मोहित दिन नहीं रात है, मैं कहता था हाँ बीरा रात ही है। इस हद तक मैं उसकी बात मानता था, बस एक बात नहीं मानी। तुम पागल हो गई हो क्या? टूटे हुए पाँव के साथ कैट वॉक कर रही हो। जूस लेके आई हूँ आपके लिए। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? कल रात को तुम्हारा पाँव इतना सूजा हुआ था, कहा भी था कि जाके एक्सरे करवा लो, लेकिन नहीं। हाँ, ढीठ होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तुमने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप,
और देखिए, अगर मुझे पेन होता या फ्रैक्चर होता तो इस तरह तो ना चल रही होती ना मैं, है ना? आपको पता है, आंटी ने अभी आपको वॉक करते देखा है, बहुत खुश हुई और रोना शुरू कर दिया उन्होंने, शुक्राने के नफल अदा करने के लिए। क्या सोचा तुमने फिर? कल रात को तुम्हें समझाया था ना मैंने, सबरीना तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम चाहो मैं सरमद से बात कर सकता हूँ। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ अपने आप पे तवज्जो दें, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आप। वैसे भी आप सरमद से क्या बात करें कि वो मुझे माफ करके मुझे एक्सेप्ट कर ले। उसके दिल में मेरे लिए जो शक और शौबात हैं वो निकाल दे और मेरी बेगुनाही पे यकीन कर ले। आपने कह दिया और उन्होंने मान लिया, क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारे बाबा भी तो हैं, वो उसे यकीन दिला सकते। तुम चली जाओ ना उनके पास। बाबा के पास तो ना मैं पहले जाना चाहती थी ना आप जाना चाहती। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही वो मुझसे प्यार करते। और बाकी रही बात सरमद की और बाकी लोगों की, तो मैं किसी को भी ऐसे गुनाह की वजाहत नहीं दूंगी जो करना तो दूर की बात मैंने कभी सोचा भी ना। कुछ खाओगी? मुझे भूख नहीं है। खाना तो चाहिए था ना, इतनी देर होगी तुमने कुछ भी नहीं खाया, भूख तो लगी होगी। सबरीना, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनफैक्ट वो ठीक हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूं। नहीं, वो आंटी बता रही थी कि आपने कुछ खाया नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अब है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती। हाँ हाँ, एक सेकंड, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना। मैं? हाँ तुम। मुझे पता है कि जब तुम्हें भूख लगी होती है ना, तुम इस तरह रोना स्टार्ट कर देती हो, हमेशा की पुरानी आदत है तुम्हारी। अब उठें, चलें खाना खाने पर। ठीक है। आराम से। हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। चलो। सुनो, वो सॉक्स और शूज पहनने हैं। से झुका नहीं जाता तो हेल्प कर दो मेरी प्लीज। बैठे। ठीक है, थैंक यू। गाड़ी तक छोड़ो। हाँ वो हेल्प कर दो यार, उठा दो प्लीज बैग। दिल ही तो है, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।